नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग स्मृति ज्ञान। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील ऐतिहासिक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। भारत में इस्लाम का प्रसार आखिर कैसे हुआ? क्या यह सिर्फ तलवार के दम पर फैला या फिर व्यापार, सूफी संतों और सामाजिक परिवर्तन के कारण? इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं बल्कि तत्वों और इतिहास के प्रमाणों से इस विषय को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में इस्लाम का पहला संपर्क व्यापार के माध्यम से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस्लाम भारत में तलवार के साथ नहीं बल्कि व्यापार के माध्यम से आया। 7वीं शताब्दी में जब अरब में इस्लाम की स्थापना हुई, उसी समय अरब व्यापारी भारत के पश्चिम तट, खासकर केरल और कालीकट से व्यापार करते थे। अरब व्यापारी मसाले, काली मिर्च, इलायची और अन्य वस्तुएं खरीदने भारत आते थे। उन्होंने यहाँ बसना शुरू किया और स्थानीय महिलाओं से विवाह भी किया। इसी दौरान 629 ईस्वी में चेरामन जुमा मस्जिद का निर्माण हुआ, जिसे भारत की पहली मस्जिद माना जाता है। यह सब किसी युद्ध या आक्रमण के बिना हुआ। यह इस बात का प्रमाण है कि इस्लाम का प्रारंभिक प्रवेश व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क से हुआ। क्या तलवार के बल पर इस्लाम फैला? अब बात करते हैं सैन्य आक्रमणों की। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। ये भारत में पहला मुस्लिम सैन्य अभियान था। इसके बाद 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने कई बार उत्तर भारत पर आक्रमण किया। फिर 12वीं सदी में मोहम्मद गौरी आया, जिसने तराइन के युद्ध के बाद दिल्ली में मुस्लिम सत्ता की नींव रखी। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। अब सवाल उठता है, क्या इन आक्रमणों के दौरान जबरन धर्म परिवर्तन हुआ? इतिहासकारों के अनुसार कुछ क्षेत्रों में दबाव और राजनीतिक कारणों से धर्म परिवर्तन हुआ, लेकिन पूरे भारत में बड़े पैमाने पर केवल तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन हुआ। ऐसा प्रमाण स्पष्ट रूप से नहीं मिलता। यदि ऐसा होता तो भारत आज पूर्णतः मुस्लिम देश होता, लेकिन ऐसा नहीं है। सूफी संतों की भूमिका सबसे बड़ा कारण। सूफी संतों की भूमिका सबसे बड़ा कारण। भारत में इस्लाम के प्रसार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही सूफी संतों की। सूफी संत प्रेम, भाईचारे और मानवता का संदेश देते थे। उन्होंने जाति व्यवस्था से पीड़ित लोगों को समानता का संदेश दिया, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, बाबा फरीद। इन सूफी संतों ने तलवार नहीं बल्कि प्रेम और सेवा के माध्यम से लोगों के दिल जीते। इनकी दरगाहों पर आज भी हर धर्म के लोग जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इस्लाम का प्रसार सामाजिक और आध्यात्मिक कारणों से भी हुआ। सामाजिक और आर्थिक कारण। मध्यकालीन भारत में कठोर जाति व्यवस्था थी। निम्न वर्ग के लोगों को सामाजिक सम्मान नहीं मिलता था। इस्लाम ने उन्हें बराबरी का दर्जा दिया। कोई जाति नहीं, सब अल्लाह के सामने बराबर। इस कारण कई लोगों ने स्वेच्छा से इस्लाम स्वीकार किया। साथ ही मुस्लिम शासकों ने शासन में प्रशासनिक पद और आर्थिक अवसर भी मिले, जिससे कुछ लोगों ने व्यवहारिक कारणों से धर्म परिवर्तन किया। प्रसिद्ध इतिहासकार रिचर्ड ईटन के अनुसार भारत में इस्लाम का प्रसार मुख्यतः सामाजिक परिवर्तन, सूफी प्रभाव और स्थानीय परिस्थितियों के कारण हुआ। वे कहते हैं कि यदि केवल तलवार से धर्म परिवर्तन होता तो यह इतने विशाल और विभिन्न भारत में संभव नहीं था। तलवार या व्यापार? अब अंतिम प्रश्न, भारत में इस्लाम का प्रसार तलवार से हुआ या व्यापार से? उत्तर, दोनों का योगदान था, लेकिन प्रारंभिक प्रवेश व्यापार के माध्यम से, राजनीतिक विस्तार सैन्य आक्रमणों से, जनमानस में प्रसार सूफी संतों और सामाजिक कारणों से। अर्थात यह एक जटिल ऐतिहासिक प्रक्रिया थी। इसे केवल तलवार या केवल व्यापार कहना अधूरा और सरलीकृत निष्कर्ष होगा। इतिहास को संतुलित और तथ्यात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। किसी भी धर्म या समुदाय को दोषी ठहराना इतिहास का उद्देश्य नहीं है। इतिहास हमें समझने और सीखने के लिए है, विभाजन के लिए नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह संतुलित और तथ्यपूर्ण विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल युग स्मृति ज्ञान को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आपके अनुसार इतिहास को समझने का सबसे सही तरीका क्या है। धन्यवाद। जय हिंद।